हेलो फ्रेंड्स। इससे पिछली वीडियो में हमने देखा था 1 से 50 तक जितने भी आरआरबी एनटीपीसी 2025 में पूछे गए प्रश्न थे हिस्ट्री के, उसका देखा था। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे नेक्स्ट 50 वीडियो का लेक्चर। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 1904 में प्रथम सहकारी ऋण समिति का अधिनियमन निम्नलिखित में से किससे प्रभावित था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारतीय दुर्भिक्ष आयोग। भारतीय दुर्भिक्ष आयोग को भारतीय अकाल आयोग के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हंटर कमीशन 1882 में इसकी स्थापना की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य था भारत में प्रारंभिक शिक्षा का विस्तार करना और स्थानीय नियंत्रण और व्यवहारिक शिक्षा को बढ़ावा देना। हंटर आयोग का प्रारंभिक उद्देश्य क्या था? इसका प्रारंभिक उद्देश्य था शिक्षा का विस्तार करना और स्थानीय नियंत्रण और व्यवहारिक शिक्षा को बढ़ावा देना। नेक्स्ट, चुआड़ विद्रोह जो साधारण किसानों और वंशानुगत श्रमिकों की आर्थिक शिकायतों की परिणति के रूप में उभरा, निम्नलिखित में से किस विद्रोह के दौरान यह किस वर्ष के दौरान अपने चरम पर पहुंच गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1798 से 1799 के बीच में ये अपने चरम पर पहुंच गया था। चुआड़ विद्रोह 1766 से 1800 के बीच में हुआ था और ये जंगल महल क्षेत्र में हुआ, जिसके प्रमुख नेता दुर्जन सिंह, जगन्नाथ सिंह और लक्ष्मण सिंह थे। नेक्स्ट, गुप्तोत्तर काल में अग्रहार भूमि का प्रशासन कौन करता था? गुप्तोत्तर काल में अग्रहार भूमि का प्रशासन ब्राह्मण करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी से सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक्ट द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेशकों की संख्या में कमी कर दी गई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, चार्टर एक्ट 1853। नेक्स्ट, 1813 का चार्टर एक्ट कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया, सिवाय चीन और चाय को छोड़कर। भारतीयों के लिए शिक्षा पर भी ध्यान दिया गया था और ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म का प्रचार प्रसार करने की भी अनुमति दी गई थी। 1833 का चार्टर एक्ट, इस चार्टर एक्ट के तहत गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया और कानून बनाने की शक्ति केंद्र में आई और कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार पूरी तरीका से समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट, 1853 का चार्टर एक्ट, सिविल सेवा में प्रतियोगी परीक्षा शुरू, विधायी और कार्यकारी कार्य अलग हुए और कंपनी का शासन अस्थायी बना दिया गया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सही मिलान नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हैरा का आंदोलन। कुछ विद्रोह के बारे में पढ़ते हैं। संथाल विद्रोह, यह विद्रोह 1855 में हुआ था और यह झारखंड क्षेत्र में हुआ था। कोल विद्रोह, कोल विद्रोह 1831 में हुआ था, यह भी झारखंड के क्षेत्र में हुआ था। भील विद्रोह, यह विद्रोह 1818 ईस्वी में हुआ था और यह विद्रोह राजस्थान और मध्य प्रदेश के क्षेत्र में हुआ था। रामोसी विद्रोह, यह विद्रोह 1822 में हुआ था और यह महाराष्ट्र के क्षेत्र में हुआ था। नील विद्रोह, यह 1859 में हुआ था और यह बंगाल राज्य में हुआ। नेक्स्ट, मपला विद्रोह, यह विद्रोह 1921 में केरल राज्य में हुआ। नेक्स्ट, मगध में शुंगों का स्थान किस राजवंश ने लिया? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कर्ण वंश ने, यानी कि शुंग वंश के बाद कर्ण वंश का उदय हुआ। नेक्स्ट, गुप्त साम्राज्य के शासनकाल के दौरान प्रांतों में न्यायिक मामले कौन संभालता था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपारिक। उपारिक प्रांतों में न्यायिक मामले की देखरेख करता था। नेक्स्ट, अपने एक प्रसिद्ध कार्य में अहिया बिन अहमद सरहिंदी ने यह दावा किया कि इसके संस्थापक पैगंबर मोहम्मद के वंशज थे। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सैयद वंश। सैयद वंश के संस्थापक खिजर खान को माना जाता है कि ये पैगंबर मोहम्मद के वंशज थे। नेक्स्ट, 15वीं शताब्दी के भारतीय मुस्लिम इतिहासकार थे अहिया बिन अहमद, जिन्होंने फारसी भाषा में दिल्ली सल्तनत का इतिहास ग्रंथ तारीख ए मुबारक शाही किसने लिखा था? ये लिखा था अहिया बिन अहमद ने लिखा था। तारीख ए मुबारक शाही किसने लिखा था? अहिया बिन अहमद के द्वारा लिखा गया था। ये कुछ वंश के बारे में पढ़ते हैं। गुलाम वंश, इसके संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक थे और इसकी स्थापना 1206 ईस्वी में किया गया। खिलजी वंश, इसके संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी थे, इसकी स्थापना 1290 ईस्वी में किया गया। तुगलक वंश, तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक थे और इसकी स्थापना 1320 में किया गया था। नेक्स्ट, सैयद वंश, सैयद वंश के संस्थापक खिजर खान थे, जिन्हें पैगंबर मोहम्मद के वंशज माना जाता है और इसकी स्थापना 1414 में किया गया। लोधी वंश, लोधी वंश के संस्थापक बहलोल लोधी थे
और इन्होंने 1451 ईस्वी में लोधी वंश की स्थापना किया था। नेक्स्ट, द्विभाषी शिलालेखों वाले सीवक जारी करने वाले इंडो ग्रीक राजा निम्नलिखित में से कौन था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डेमेट्रियस। नेक्स्ट, जनवरी 2025 में मनाया गया भारतीय सेना दिवस किस महत्वपूर्ण घटना को चिन्हित करता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सेना के प्रथम भारतीय कमांडर इन चीफ एम करियप्पा साहब की नियुक्ति हुई थी इस तिथि को, इसलिए 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेमेट्रियस एक बैक्ट्रियन ग्रीक शासक किसके साथ संघर्ष में आया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पुष्यमित्र शुंग, जो कि शुंग वंश के संस्थापक थे। नेक्स्ट, पुष्यमित्र शुंग लगभग 184 ईस्वी पूर्व से 149 ईसा पूर्व तक ये शासन किया था और ये मौर्य वंश के बाद उत्तर भारत में सत्ता में आया और शुंग वंश की स्थापना किया था। हर्षवर्धन, हर्षवर्धन इन्होंने 606 ईस्वी से 647 ईस्वी तक शासन किया था और ये उत्तर भारत का एक महाशासक था और ये वर्धन वंश से बिलोंग करते थे और इसकी राजधानी कन्नौज थी। सिमुक, सिमुक सातवाहन वंश का संस्थापक था। नेक्स्ट, गुप्तोत्तर काल की राजनीति में भुक्ति भुक्ति शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रांत, प्रांत के लिए भुक्ति शब्द का प्रयोग किया जाता था। नेक्स्ट, पॉलीगर्स ने किस प्रेसिडेंसी में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया जब अंग्रेजों ने उनके सैन्य और भूमि अधिकारों को छीनने का प्रयास किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मद्रास प्रेसिडेंसी। नेक्स्ट, भारत की हरित क्रांति का प्रारंभ प्रायोगिक कार्यक्रमों से हुआ, इस तरह के पहले अभिक्रम का नाम क्या था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गहन कृषि जिला कार्यक्रम। नेक्स्ट, इस अधिनियम में कहा गया था कि मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसियां युद्ध, कूटनीतिक संबंधों और राजस्व के सभी मामलों में बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन होगी। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने 1663 में पुर्तगालियों को कोच्चि राज्य से बाहर निकालने में कोच्चि के राजा की सहायता की थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने। नेक्स्ट, भोलानाथ सिंह ने निम्नलिखित में से किस विद्रोह के लीडर थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तमार विद्रोह। तमार विद्रोह के नेतृत्वकर्ता भोलानाथ सिंह थे। कुछ विद्रोह के बारे में पढ़ते हैं। संथाल विद्रोह, संथाल विद्रोह 1855 से 56 के बीच हुआ था और ये संथाल जनजाति द्वारा अंग्रेजों और महाजनों के शोषण के खिलाफ किया गया एक विद्रोह था। इसके नेतृत्वकर्ता सिद्धो मुर्मू और सिद्धू और कानू इसके क्या थे? नेतृत्वकर्ता थे और ये झारखंड, बिहार, बंगाल के भाग में हुआ एक विद्रोह था। नेक्स्ट, तमार विद्रोह, तमार विद्रोह ये 1789 से 1832 के बीच चला था और ये छोटा नागपुर झारखंड के क्षेत्र में हुआ था और ये मुंडा जनजाति द्वारा हुआ एक विद्रोह था। नेक्स्ट, फड़ाइसी आंदोलन, फड़ाइसी आंदोलन ये 19वीं शताब्दी में हुआ था और एक यह धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन था। इसके नेतृत्वकर्ता हाजी शरीयतुल्लाह थे और ये बंगाल क्षेत्र में हुआ था। वहाबी आंदोलन, वहाबी आंदोलन ये भी 19वीं शताब्दी में हुआ था और यह एक इस्लामिक सुधार आंदोलन था। इसके नेतृत्वकर्ता सैयद अहमद बरेली थे। नेक्स्ट, ईस्ट इंडिया कंपनी के निम्नलिखित में से इस एक्ट द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी और कार्यकारी कार्यों को औपचारिक रूप से पृथक कर दिया गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चार्टर एक्ट, 1853 का चार्टर एक्ट। कायस्थ समुदाय का प्रधान कौन था? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, प्रथम कायस्थ, प्रथम कायस्थ कायस्थ समुदाय का प्रधान था। नेक्स्ट क्वेश्चन, माना जाता है कि अंग्रेजों के खिलाफ पहला सशस्त्र आदिवासी विद्रोह कब हुआ था? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 1784 में। 1784 में अंग्रेजों के खिलाफ हुआ प्रथम आदिवासी विद्रोह था। अंग्रेजों के खिलाफ पहला सशस्त्र आदिवासी विद्रोह तिलका मांझी द्वारा 1784 ईस्वी में किया गया था, जिसका नेतृत्व तिलक मांझी थे।
ब्रिटिश शासन के तहत भारत के लिए अंतिम अपीलीय न्यायालय कौन सा था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लंदन में प्रीवी काउंसिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अनुसार गवर्नर जनरल की शक्तियों और उत्तरदायित्वों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अपनी परिषद के निर्णयों को रद्द कर सकता है। नेक्स्ट, 580 से 605 ईस्वी तक शासन करने वाले पुष्पभूति वंश का प्रथम उल्लेखनीय राजा निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन पुष्पभूति वंश, जिसे वर्धन वंश भी कहते हैं, उनके संस्थापक माने जाते हैं। नेक्स्ट, इसके कारण 17वीं शताब्दी में कोरोमंडल तट पर डच ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई थी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण पूर्व एशियाई बाजारों में वस्त्र की मांग में वृद्धि के कारण कोरोमंडल तट पर डच ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रैंकोइस मार्टिन ने किस वर्ष पौंडीचेरी की स्थापना की, जो बाद में भारत की फ्रांसीसी का मुख्यालय बन गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1674 में। 1674 में फ्रैंकोइस मार्टिन ने पांडिचेरी की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भवानी पाठक और देवी चौधरानी निम्नलिखित में से किस विद्रोह से संबंधित प्रसिद्ध लीडर थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चुआड़ विद्रोह। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा फकीर विद्रोह या सन्यासी विद्रोह। भवानी पाठक और देवी चौधरानी फकीर विद्रोह या सन्यासी विद्रोह से बिलोंग करती थी। सन्यासी विद्रोह यह लगभग 1763 से 1800 के बीच में हुआ एक विद्रोह था और ये बंगाल और बिहार के क्षेत्र में हुआ था। इसके प्रतिभागी सन्यासी हिंदू साधु और फकीर मुस्लिम धार्मिक लोग इसमें प्रतिभागी थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन हालांकि शुरू में धार्मिक प्रकृति का था, बाद में हाजी शरीयतुल्लाह के बेटे दादू मियां के नेतृत्व में एक किसान आंदोलन में परिवर्तित हो गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फराइसी विद्रोह। फराइसी विद्रोह के नेतृत्वकर्ता हाजी शरीयतुल्लाह थे, लेकिन बाद में उनके बेटे दादू मियां ने इनका नेतृत्व किया था। नेक्स्ट, फराइसी विद्रोह यह 19वीं सदी लगभग 1818 से के आसपास हुआ था और ये बंगाल क्षेत्र में हुआ था। इसके संस्थापक हाजी शरीयतुल्लाह, बाद में इसके नेतृत्व इसके पुत्र दादू मियां ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1813 के चार्टर अधिनियम द्वारा किस प्रावधान को मंजूरी दी गई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिमी विज्ञानों की शुरुआत। पश्चिमी विज्ञानों की शुरुआत यह 1813 के चार्टर अधिनियम द्वारा इसे मंजूरी मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1793 में शुरू की गई कॉर्नवालिस संहिता गैस के लिए जानी जाती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जमींदारी प्रथा को समाप्त करने के लिए कॉर्नवालिस संहिता जानी जाती है। और कॉर्नवालिस संहिता की स्थापना कब किया गया था? 1793 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिहारों की प्रसिद्ध शासक मिहिर भोज ने कौन सी उपाधि धारण की थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आदि बड़ा। मिहिर भोज ने आदि बड़ा नामक उपाधि धारण किया था। मिहिर भोज ने कौन सा पद धारण किया था? आदि बड़ा नामक उपाधि धारण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में यनम और चंद्रनगर को किस औपनिवेशिक शक्ति ने अपने अधिकार में रखा था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रेंच। फ्रेंच के अधीन में था यनम और चंद्रनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल पर बड़ी संख्या में टेराकोटा खिलौना पाए गए थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो में बड़ी संख्या में टेराकोटा से बने बहुत सारे खिलौने पाए गए थे। कुछ स्थल के बारे में पढ़ते हैं। राखी गढ़ी, यहाँ पे मकान के कुछ अवशेष पाए गए थे, आभूषण पाए गए थे और मानव कंकाल पाए गए थे। राखी गढ़ी में क्या पाए गए थे? मकान के कुछ अवशेष, आभूषण और मानव कंकाल पाए गए थे। लोथल,
ये गुजरात में स्थित था। यहाँ पे गोदीबाड़ा, मणका बनाने की फैक्ट्री और अग्निकुंड पाया गया था। मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो में महान स्नानागार, कांच नर्तकी की मूर्ति, मोहरे पाए गए थे। कालीबंगा, कालीबंगा यहाँ पे जुताई के निशान, अग्निकुंड और मिट्टी के कुछ बर्तन पाए गए थे। निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह के लिए देशी राजाओं का सपोर्ट जुटाने हेतु बिठूर से कालपी, दिल्ली और लखनऊ की यात्रा किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नाना साहब। इसमें जानेंगे हम कि 1857 के विद्रोह में किसने किस जगह से नेतृत्व किया था। फर्स्ट पढ़ेंगे बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर ने इन्होंने दिल्ली से क्रांति का नेतृत्व किया था। झांसी की रानी, इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा झांसी से संभाला था। नाना शाह, इन्होंने कानपुर से 1857 के क्रांति का नेतृत्व किया था। तात्या तोपे, इन्होंने कानपुर और ग्वालियर से इस युद्ध का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरित क्रांति के क्रियान्वयन के बाद खाद्य सहायता पर भारत की निर्भरता कम हो गई थी। हरित क्रांति से पूर्व किस अमेरिकी कार्यक्रम के तहत भारत को गेहूं की सहायता प्रदान की गई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा PL 480। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरित क्रांति, भारत में इसकी शुरुआत 1960 के दशक में हुई। इसमें हाई यील्ड वैरायटी का उपयोग किया गया था और विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग को कहते हैं और भारत में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर MS स्वामीनाथन को कहते हैं। ये याद रखिएगा। नेक्स्ट, मौर्य साम्राज्य के दौरान प्रदेश त्री शब्द किस अधिकारी के लिए प्रयोग किया जाता था? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अपराधियों के दमन के लिए जिम्मेदार अधिकारी को परदेशत्री के नाम से जाना जाता था। कुछ मौर्य साम्राज्य के कुछ अधिकारी और उसके कार्य के बारे में पढ़ते हैं। राजा, ये राज्य का सर्वोच्च शासक हुआ करता था। ये प्रशासन, न्याय और सेना का देख रेख किया करता था। मंत्री, जिसे अमात्य भी कहते हैं, ये राजा को सलाह देते थे और प्रशासन चलाने में राजा की मदद भी करते थे। महामात्य, ये उच्च अधिकारी हुआ करते थे, विभिन्न विभागों की देखरेख भी किया करते थे। समाहर्ता, ये टैक्स वसूलने का काम किया करते थे और समाहर्ता टैक्स वसूल के सन्निधाता को दिया करते थे। सन्निधाता कोष यानी खजाना का प्रभारी हुआ करता था। सेनापति, सेना का प्रमुख प्रधान हुआ करता था और युद्ध और सुरक्षा की जिम्मेदारी सेनापति की होती थी। दंडपाल, कानून व्यवस्था बनाए रखना, अपराधियों को दंड देना, ये दंडपाल का कार्य था। नगराध्यक्ष, ये शहर का प्रशासन, सफाई, व्यापार आदि की व्यवस्था की देखरेख किया करता था। प्रादेशिक या राजू, यह प्रांतों और जिलों का प्रशासन संभालने का काम करते थे। एक बार फिर देखते हैं, राजा ये सर्वोच्च शासक हुआ करता था किसी राज्य का। मंत्री या जिसे अमात्य कहते थे, राजा के पास इसका स्थान हुआ करता था, जो राजा को शासन प्रशासन चलाने में सहायता करते थे। महामात्य, ये उच्च अधिकारी हुआ करता था। समाहर्ता, ये कर वसूलने का काम किया करता था। सन्निधाता, ये टैक्स को रखने का कार्य करता था। सेनापति, ये सेना का प्रमुख हुआ करता था। दंडपाल, ये कानून व्यवस्था बनाए रखना, अपराधियों को दंड देना इसका कार्य था। नगराध्यक्ष, शहर का प्रशासन, सफाई, व्यापार आदि की व्यवस्था करना नगराध्यक्ष का कार्य था। प्रदेशिका या राजू, इनका कार्य प्रांतों और जिलों का प्रशासन संभालने का था। नेक्स्ट, भोलानाथ सिंह निम्नलिखित में से किस विद्रोह या आंदोलन के लीडर थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, तमार विद्रोह। भोलानाथ सिंह तमार विद्रोह के नेतृत्व करता थे। नेक्स्ट, कुछ आंदोलन के बारे में पढ़ते हैं। बहावी आंदोलन, यह एक धार्मिक सुधार आंदोलन था। यह अंग्रेजों और उनके समर्थकों के खिलाफ किया गया एक आंदोलन था। इसके नेतृत्वकर्ता सैयद अहमद बरेलवी थे। संथाल विद्रोह, यह एक जनजातीय विद्रोह था। अंग्रेज महाजनों और जमींदारों के खिलाफ किया गया एक संघर्ष था जो 1855 से 56 के बीच हुआ था और इसके नेतृत्वकर्ता सिद्धू मुर्मू और कान्हू मुर्मू थे। पड़ाइसी विद्रोह, यह धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन था। अन्याय और कर के खिलाफ किया गया एक विरोध था। इसके नेतृत्वकर्ता हाजी शरीयतुल्लाह थे। तमार विद्रोह, तमार विद्रोह के
ये जनजातीय विद्रोह था जो झारखंड क्षेत्र में हुआ था और अंग्रेजों और जमींदारों के खिलाफ एक संघर्ष था। पढ़ते हैं फिर से। बहावी आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे? सैयद अहमद बरेली। संथाल विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? सिद्धू मुर्मू और कानू मुर्मू। पड़ासी विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? हाजी शरीयतुल्लाह। और तमार विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ये वहां के स्थानीय आदिवासी नेता ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्रिटिश भूमि राजस्व नीतियां अत्यधिक शोषणकारी थी। इस प्रणाली के तहत भूस्वामियों को फसल की पैदावार की उपेक्षा करके एक निश्चित संप्राप्ति का भुगतान करना पड़ा था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जमींदारी। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय राजस्व प्रणाली यह अंग्रेजों की कर वसूलने की एक व्यवस्था थी। इसमें किसान से भूमि कर लिया जाता था और इसे ब्रिटिश सरकार के द्वारा लागू किया गया था। महलवारी प्रथा, इसमें गांव आधारित कर लिया जाता था और ये पूरे गांव से मिलकर लगान लिया जाता था। और इसकी शुरुआत हॉल्ट मैकेंजी ने 1822 में किया था और बाद में लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा किया गया था। रैयतवारी प्रथा किसान आधारित कर प्रणाली थी। इसमें किसान से सीधे सरकार टैक्स लिया करता था और इसकी शुरुआत थॉमस मुनरो ने किया था। जमींदारी प्रथा जमींदार आधारित कर प्रणाली है ये। इसमें जमींदार किसानों से लगान लेकर सरकार को देता था और इसकी शुरुआत लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। रामोसी विद्रोह, इसके लिए कार्य करने वाले रामोसी विद्रोह के लिए कार्य करने वाले रामोसी किस समुदाय के किले की रक्षा करने वाले रात्रि रक्षक थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मराठा। यानी कि मराठा के किलों की रक्षा करने वाले रात्रि रक्षक कौन थे? ये रामोसी समुदाय के लोग थे। रामोसी विद्रोह रामोसी विद्रोह अकाल और भूख की समस्या के चलते प्रारंभ हुआ था। पश्चिमी घाट में रहने वाले रामोसी जाति के लोग ने इसे 1822 ईस्वी में अपने नेता सरदार चीतर सिंह के नेतृत्व में यह विद्रोह किया था। रामोसी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? चीतर सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन। हड़प्पा कालीन मौर्य अधिकतर निम्नलिखित में से किससे बनी होती थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एसटी टाइप से। यानी कि हड़प्पा कालीन के जितने भी सारे मोहर थे ये मैक्सिमम बने हुए थे एसटी टाइप से। नेक्स्ट क्वेश्चन। चंद्रगुप्त द्वितीय का पुत्र और उत्तराधिकारी कौन बना था? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कुमारगुप्त। कुमारगुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी बना था। नेक्स्ट। चंद्रगुप्त द्वितीय, इसे विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता था। इन्होंने 375 से 415 के बीच गुप्त काल के समय शासन किया था और ये शक को हराकर पश्चिमी भारत जैसे गुजरात, मालवा पर अधिकार कर लिया था। गुप्त साम्राज्य को शिखर पर पहुंचाने का कार्य किया था। इनके समय में को स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता था और चंद्रगुप्त के दरबार में नवरत्न रहते थे और इसी के दरबार में फाहियान भारत आया था। नेक्स्ट। मौर्य साम्राज्य में सिक्कों के निर्माण में किस धातु का व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चांदी का। चांदी का मौर्य साम्राज्य के दौरान सिक्कों के निर्माण में भारी मात्रा में उपयोग किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के संबंध में सेफ्टी वाल्व सिद्धांत से सर्वाधिक रूप से कौन संबंधित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ए ओ ह्यूम। डब्ल्यू.सी. बनर्जी, जिसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष माना जाता है, 1885 में इसकी अध्यक्षता की थी। ए ओ ह्यूम ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे। लॉर्ड डफरिन कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के वायसराय थे। दादा भाई नौरोजी, जिसे भारत का ग्रांड ओल्ड मैन कहा जाता है और ये ग्रेन थ्योरी के जनक माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के शुरुआती आदिवासी विद्रोहों को भड़काने में डीकू की क्या भूमिका थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वे जमींदार, सलाहकार और आदिवासी समुदाय का शोषण करने वाले अधिकारी जैसे बाहरी लोग थे। भारत के शुरुआती आदिवासी विद्रोह को भड़काने में डीकू यानी कि बाहरी लोग जैसे जमींदार, साहूकार, व्यापारी और ब्रिटिश अधिकारी थे की मुख्य भूमिका थी। इन्होंने आदिवासियों की पारंपरिक जमीनें चीनी और भारी कर लगाए और उन्हें कर्ज के जाल में फंसाकर बंधुआ मजदूर बना दिया।
जिससे आदिवासियों में तीव्र असंतोष पनपा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी में सबसे पहले कपास की खेती के साक्ष्य किस स्थान पर मिले थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेहरगढ़ में। मेहरगढ़ में कपास की खेती का एक साक्ष्य मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें पढ़ते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल पे किस चीज की प्राप्ति हुई थी। पहला है मेहरगढ़। मेहरगढ़ जो कि बलूचिस्तान पाकिस्तान में अवस्थित है और यहाँ कृषि के प्रारंभिक साक्ष्य मिले थे और पशुपालन के भी प्रमाण यही मिले थे और मिट्टी के बर्तन भी यही मिले थे। हड़प्पा, ये पंजाब पाकिस्तान में अवस्थित है। यहाँ पे ग्रेनरी मिले हैं, मोहरे मिले हैं और कंकाल पाए गए। कालीबंगा, कालीबंगा ये राजस्थान भारत में अवस्थित है। यहाँ जुताई के निशान अग्निकुंड पाए गए हैं। राखीगढ़ी, राखीगढ़ी ये हरियाणा भारत में अवस्थित है। मकान यहाँ पाए गए हैं, आभूषण पाए गए हैं, कंकाल पाए गए हैं। राखीगढ़ी यह भारत का सबसे बड़ा हड़प्पाकालीन स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल, उत्खननकर्ता और वर्ष। हड़प्पा, हड़प्पा बेटा यह रावी नदी के तट पे है और इसकी खोज दयाराम साहनी द्वारा किया गया था 1921 ईस्वी में। मोहनजोदड़ो, यह सिंधु नदी में अवस्थित है और इसकी खोज रखाल दास बनर्जी द्वारा 1922 में किया गया था। कन्हुद्रो, यह सिंधु नदी में अवस्थित है और इसका उत्खनन एन.जी. मजूमदार द्वारा 1931 में किया गया था। कालीबंगा, यह घग्गर नदी में अवस्थित है और इसके अमलानंद घोष ने इसकी खोज किया था 1951 ईस्वी में। लोथल, यह भोगवा नदी में अवस्थित है और इसे S.R. राव द्वारा खोजा गया था 1954 ईस्वी में। धौलावीरा, यह लूणी नदी में अवस्थित है और इसकी खोज J.P. जोशी ने 1967 से 68 ईस्वी के बीच में किया था। बनावली, यह रंगोली नदी में अवस्थित है। इसकी खोज R.S. बिष्ट ने 1973 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट, भारत छोड़ो आंदोलन के बाद पहली समानांतर सरकार किस शहर में स्थापित किया गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सतारा। सतारा में प्रथम समानांतर सरकार की स्थापना किया गया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित जनजातीय विद्रोह में से कौन सा 1857 के विद्रोह के दौरान नहीं हुआ था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिरसा मुंडा विद्रोह। संबलपुर का विद्रोह, इसका नेतृत्व सुरेंद्र शाही ने किया था और यह विद्रोह 1827 में शुरू हुआ था और 1857 के दौरान भी जारी रहा था। बिरसा मुंडा विद्रोह, इसे उलगुलान विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है और यह 1899 से 1900 के में हुआ था और इसका नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नायकाडा आंदोलन, यह आंदोलन 1860 के दशक में गुजरात के जनजातीय लोगों द्वारा धार्मिक और राजनीतिक सुधारों के लिए किया गया था। संथाल विद्रोह, यह विद्रोह 1855 से 56 में सिद्धू और कान्हू के नेतृत्व में ब्रिटिश शासन और जमींदारों के खिलाफ किया गया था। नेक्स्ट, बख्शी जगबंधु ने ब्रिटिश भूमि राजस्व नीति के विरोध में पाइका विद्रोह का नेतृत्व किस वर्ष किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 1817 में। 1817 में पाइका विद्रोह हुआ था और पाइका विद्रोह के नेतृत्व किसने किया था? बख्शी जगबंधु ने किया था। नेक्स्ट, पाइका विद्रोह यह 1817 में ओडिशा में हुआ था और इसका नेतृत्व बख्शी जगबंधु किए थे और यह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ एक प्रमुख सशस्त्र विद्रोह था। यह विद्रोह अंग्रेजों के दमनकारी भू राजस्व नीतियों और पाइक योद्धाओं की जमीन छीनने के कारण हुआ था। इसे 1857 से पहले का एक शुरुआती स्वतंत्रता संग्राम माना जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन संथाल विद्रोह का भागीदार नहीं था? यानी संथाल विद्रोह में कौन से नेता नहीं शामिल थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ताना भगत। संथाल विद्रोह, यह विद्रोह 1855 से 56 के बीच हुआ था। इसे संथाल हुल भी कहा जाता है। ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन जमींदारों और शाहूकारों दिगू के शोषण के खिलाफ झारखंड और बंगाल के संथाल आदिवासियों द्वारा किया गया यह एक प्रमुख सशस्त्र विद्रोह था जिसके नेतृत्व सिद्धू कानू चांद और भैरव मुर्मू ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष एक नया कानून पारित किया था जिसके तहत अंग्रेजी
इसके तहत कंपनी की सेना में नौकरी लेने वाले हर नए व्यक्ति की आवश्यकता पड़ने पर विदेशों में सेवा करनी होगी। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 1856। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्योत्तर साम्राज्य के दौरान एक आंतरिक व्यापार मार्ग उत्तरापथ किसे जोड़ता था? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, भारत के उत्तरी और पूर्वी भागों को उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों से जोड़ने का कार्य करता था। यानी कि उत्तरापथ किसे जोड़ता है? भारत के उत्तरी और पूर्वी भागों को उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों से जोड़ने का कार्य करता है। हमारा क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होता है।